आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं, दुनिया भर में सोने के भाव गिरे हैं। होली के पावन और रंगों से भरे इस खास अवसर पर सर्राफा बाजार से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सोना और चांदी खरीदने की सोच रहे लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। जहां एक तरफ वैश्विक स्तर पर तनाव की स्थिति बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर कीमती धातुओं की कीमतों में आई गिरावट ने ग्राहकों को बड़ा मौका दे दिया है। यह समय खास तौर पर उन लोगों के लिए अहम है जो शादी, ब्याह, त्योहार या निवेश के उद्देश्य से सोना और चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था। ईरान और इजरायल के बीच तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी, अमेरिकी डॉलर की मजबूती और ब्याज दरों को लेकर चल रही अटकलों ने बाजार को अस्थिर बना दिया था। आमतौर पर ऐसी परिस्थितियों में सोना और चांदी सुरक्षित निवेश के रूप में मजबूत होते हैं, लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी अलग नजर आई। आज बाजार खुलते ही चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। प्रति किलोग्राम लगभग 15 तक की गिरावट ने निवेशकों को चौंका दिया। कुछ ही दिन पहले जहां चांदी ऊंचे स्तर को छू रही थी, वहीं अब यह काफी नीचे फिसल चुकी है। यह गिरावट अचानक नहीं आई, बल्कि इसके पीछे कई बड़े कारण काम कर रहे हैं। अगर आज के ताजा चांदी के भाव पर नजर डालें तो 1 ग्राम चांदी का भाव लगभग 265 के आसपास चल रहा है। 8 ग्राम का भाव 2120 है, 10 ग्राम का भाव 2650 है, 100 ग्राम चांदी लगभग 26,500 में मिल रही है और 1 किलोग्राम चांदी का भाव 265 के आसपास पहुंच चुका है। पिछले कुछ दिनों की तुलना में यह स्तर काफी नीचे है। अब सवाल उठता है कि जब वैश्विक तनाव जारी है तो फिर कीमतें क्यों गिर रही हैं? इसका पहला कारण है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुनाफा वसूली। जब कीमतें लगातार ऊपर जाती हैं तो बड़े निवेशक ऊंचे स्तर पर अपनी पोजीशन काटकर मुनाफा बुक करते हैं। इससे बाजार में अचानक सप्लाई बढ़ती है और कीमतों पर दबाव बनता है। दूसरा बड़ा कारण डॉलर की मजबूती है। जब अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है तो सोना और चांदी जैसी धातुएं जो डॉलर में ट्रेड होती हैं, महंगी हो जाती हैं। इससे उनकी मांग कम होती है और कीमतों में गिरावट आती है। हाल ही में डॉलर इंडेक्स में आई तेजी ने मेटल्स पर दबाव बनाया है। अब देश के इन द साथ है कि बड़ी बनाती है। तीसरा कारण है फेडरल रिजर्व की ब्याज दर नीति को लेकर अनिश्चितता। बाजार को पहले उम्मीद थी कि जल्द ही ब्याज दरों में कटौती हो सकती है, लेकिन महंगाई के आंकड़े और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी ने इस उम्मीद को कमजोर कर दिया है। जब ब्याज दरें ऊंची रहती हैं तो निवेशक सुरक्षित और ब्याज देने वाले साधनों की ओर रुख करते हैं, जिससे सोने और चांदी की मांग घटती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना हाल के ऊंचे स्तर से नीचे फिसल चुका है। सिल्वर में भी लगभग 8 से 10% तक की गिरावट देखने को मिली। यही असर घरेलू बाजार पर भी पड़ा है। अब अगर सोने के भाव की बात करें तो 18 कैरेट सोने का 1 ग्राम भाव लगभग 13,200 के आसपास चल रहा है। 8 ग्राम का भाव 1,500-600 के करीब है। 10 ग्राम का भाव 1,32,000 है। 100 ग्राम सोना लगभग 13,20,000 के स्तर पर है। 22 कैरेट सोने की कीमतों में भी आज बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। 1 ग्राम का भाव लगभग 15,500 है। 8 ग्राम 1,24,000 के आसपास है। 10 ग्राम का भाव 1,55,000 है। प्रति 10 ग्राम लगभग 5,000 की गिरावट दर्ज की गई है, जो एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। 24 कैरेट सोने की बात करें तो 1 ग्राम का भाव लगभग 16,100 है। 8 ग्राम 28,800 के करीब है। 10 ग्राम का भाव 1,61,000 है। यहां भी लगभग 5,000 प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखी गई है। यह गिरावट खासतौर पर उन लोगों के लिए राहत भरी है जो शादी या त्योहार के लिए गहने बनवाने की सोच रहे हैं। सोने और चांदी के गहनों पर 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देना होता है, इसलिए कीमतों में गिरावट सीधे तौर पर ग्राहकों के कुल खर्च को कम कर देती है। हालांकि यह समझना जरूरी है कि बाजार कभी भी एक दिशा में नहीं चलता। जिस तरह तेजी आती है उसी तरह गिरावट भी आती है। अभी जो दबाव दिख रहा है वह शॉर्ट टर्म फैक्टर के कारण है। लॉन्ग टर्म में सोने की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जियोपॉलिटिकल तनाव अगर लंबा चलता है तो अंततः सोने और चांदी को समर्थन मिल सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। इसलिए एकमुश्त बड़ी खरीदारी करने की बजाय चरणबद्ध तरीके से निवेश करना ज्यादा समझदारी भरा कदम हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि पोर्टफोलियो में 15 से 20% तक सोना या चांदी रखना संतुलित रणनीति हो सकती है, लेकिन यह पूरी तरह आपकी जोखिम क्षमता पर निर्भर करता है। बाजार में डर और लालच दोनों काम करते हैं। जब कीमतें तेजी से ऊपर जाती हैं तो लोग बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं, और जब अचानक गिरावट आती है तो घबराकर बेच देते हैं। यही गलती ज्यादातर निवेशक करते हैं। समझदारी यही है कि बाजार के ट्रेंड को समझें। अगर गिरावट आ रही है तो उसे अवसर की तरह देखें, बशर्ते आपका निवेश लंबी अवधि का हो। यह साल सीधी रैली का नहीं बल्कि उतार चढ़ाव का साल साबित हो सकता है।
ऊपर भी मौके मिलेंगे और नीचे भी। जरूरी यह है कि आप भावनाओं के बजाय रणनीति के साथ आगे बढ़ें। सोना और चांदी खरीदते समय हमेशा हॉलमार्क जरूर देखें। हॉलमार्क शुद्धता की पहचान है और यह सुनिश्चित करता है कि आप सही गुणवत्ता का धातु खरीद रहे हैं। यह भी ध्यान रखें कि थोक भाव और खुदरा भाव में अंतर होता है। मेकिंग चार्ज, जीएसटी और ज्वेलर्स का मार्जिन अलग से जुड़ता है, इसलिए खरीदारी से पहले पूरी जानकारी जरूर लें। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति वार्ता आगे बढ़ती है और डॉलर मजबूत बना रहता है तो निकट भविष्य में कीमतों पर दबाव बना रह सकता है। लेकिन अगर तनाव बढ़ता है या आर्थिक आंकड़े कमजोर आते हैं तो सोना फिर से मजबूत हो सकता है।